Hello student, in this video we are going to discuss the numerical of chapter 9 that is force and law of motion. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th. A truck start from rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travel a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if mass is 7 metric ton. अब ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से. इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं u से इक्वल टू 0. रोल डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम ऐसे 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम है 20 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट. अब हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं मोशंस के. सबसे फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब अगर हम फर्स्ट वाला देखेंगे, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है. बाकी u और t गिवन है लेकिन v नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता. सेकेंड वाला डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस गिवन है, u गिवन है, t गिवन है और a निकालना है, तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमने u 0 क्यों रखा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एस की वैल्यू हमारे पास थी 400 इंटू 20 इंटू 20. तो ये हो गया 400 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 इंटू 22 से 20 कैंसिल 10. 400 इक्वल टू a इंटू 200. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो a इक्वल टू 400 और ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड 2. यूनिट ऑफ a, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सेकेंड वन हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन. हमें एम भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ. एम इक्वल टू था 7 मेट्रिक टन, 7 मीट्रिक टन, और 1 टन मीट्रिक टन में होता है 1000 kg, तो इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 7000 kg. तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, हमारे पास एम है 7000 एंड ए इज 2, तो इक्वल टू 14,000. यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, then it is 14,000 Newton. Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. अब मास ऑफ स्टोन दे रखा है, एक 1 kg का स्टोन है, 1 kg का. उसको क्या किया, वेलोसिटी जो थी, जिस वेलोसिटी से उसे फेंका, स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका. फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी लेक के ऊपर, उसमें फेंका. अब आफ्टर एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. डिस्टेंस जो है उसने 50 मीटर का कवर किया और फिर वो रेस्ट में आ गया. इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है. ठीक है, फाइंड व्हाट इज द
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता लगाना है। देखिए ये स्टोन यहाँ से फेंका, इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और ये 50 मीटर पे जाकर ये आइस सरफेस था, ये क्या आ गया, यहाँ से फेंका गया था 20 मीटर पर सेकेंड पे और ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 0 इसकी वेलोसिटी हो गई। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स पता लगाना है और फोर्स हमें पता है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। इट मीन्स हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास एस गिवन है, तो हमारे पास ए निकालने के लिए टी, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एस गिवन है। एस को देखते हुए एक तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा हमारे पास है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टी नहीं है और एस ए भी नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला बचा, इसको यूज़ करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v हमें गिवन है कितना, 0 इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50, तो ये हो गया 400। ठीक है, 20 इंटू 20 400 प्लस 52 सा 100 ए। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे 100 ए प्लस 400 इक्वल टू 0, 100 ए इक्वल टू 400, ए इक्वल टू 400 अपॉन 100, ये हो गया -4। वैसे भी आपको पता है कि बॉडी पहले किस में थी, स्पीड ज़्यादा थी और रेस्ट में आ गई है, इसका मतलब रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हमारा -4 आया। और हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन, और हम जानते हैं अच्छे से फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन नेगेटिव, ये अपोज करता है, तो फ्रिक्शन हमेशा किस में आता है, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव में आता है। हमें पता है F इक्वल टू एम इंटू ए, एम हमारे पास गिवन है 1 और ए हमारे पास आया -4, इसकी यूनिट भी लिखिएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया -4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इज -4 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज कम इन नेगेटिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. A 8,000 kg engine pull a train of 5 wagons each of 2,000 kg along a horizontal track. एक इंजन है और वो 5 वैगन, 5 डिब्बों की ट्रेन को खींच रहा है और हर एक डिब्बे का वेट, वैगन का वेट कितना है, 2000 kg, हॉरिजेंटल ट्रैक में खींच रहा है। इफ इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन and track offer a friction force of 5,000 न्यूटन, then calculate। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें पूछा है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब दो फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोज कर रहा है और दूसरा क्या है, जो फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है इंजन, 40,000, तो हमें नेट फोर्स पता लगाना है। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस। अब हमारे पास दो फोर्स हैं, कौन से, F1 कह सकते हैं, एक फोर्स जो इंजन लगा रहा है, और F2 फ्रिक्शन फोर्स, तो ये आ गया। और F1 कितना है, इक्वल टू 40,000 न्यूटन and F2 is a friction force 5,000 न्यूटन and friction force is always in negative, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स इक्वल टू 40,000 प्लस -5,000, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव में होता है, तो ये आ गया 35,000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा है
तो एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ ट्रेन का पूछा है और हमें पता है कि ट्रेन के साथ कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हैं। तो मास ऑफ ट्रेन मतलब इंजन नहीं है इसके साथ, इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ ट्रेन नेट फोर्स जो लग रहा है, मास ऑफ ट्रेन हमारे पास है, पता लगाना है हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। मास ऑफ ट्रेन हमारे पास गिवन है, कितना है मास ऑफ ट्रेन, वो हमारे पास है, अप्लाइड फोर्स इज 5 इंटू 2000 इक्वल टू 10,000। ये हमारे पास मास ऑफ ट्रेन है, ठीक है। और हमारे पास फोर्स ऑन ट्रेन, फोर्स हो गया, जो ट्रेन पे फोर्स था, नेट फोर्स जो है वो है 5000 न्यूटन। और हमें पता लगाना है एक्सेलरेशन, और आप जानते हो F इक्वल टू ma, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 35,000 इक्वल टू 10,000 इंटू A, तो A इक्वल टू 35,000 अपॉन 10,000, तो ये आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी पार्ट, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, जो फोर्स है वैगन 1 जो है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगी वैगन 2 पे। अब देखिए 5 डिब्बे हैं, ठीक है ना, ये वाला 2, 3, 4 एंड 5 बोल रहा है ये वाला इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी। तो देखिए ये जो फोर्स अप्लाई करेगी केवल इस पे नहीं करेगी, इसके पीछे जितने भी इससे जुड़े हुए हैं उन सब पे क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma। अब हमारे पास ये वाली वैगन पूछा है, इन पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी, तो मास कितना का लगेगा, 4 का, तो 4 इंटू 2000, और एक्सेलरेशन हमारे पास आया है 3.5, ठीक है ना। तो ये हो गया 8000 इंटू 3.5, तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 0, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 और 4 28.1 के बाद यहाँ पॉइंट इतना, ये कितना हो गया 28,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, हमारे पास गिवन है मास 1500 kg। What must be the force between vehicles and road if the vehicles is to be stopped with a negative acceleration? एक्सेलरेशन कितना है, नेगेटिव में, इसका मतलब -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। मास हमारे पास है, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है उसका मास 1500 kg है, तो व्हीकल और रोड के बीच क्या फोर्स लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो दे रखा है हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो फोर्स हो जाएगा ma 1500 इंटू 1.7, 17 0 ज़ा 0, 17 0 ज़ा 0, 17 5 ज़ा 85, कैरी 8, 17 1 ज़ा 17 और 8 25, ठीक है ना। तो पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, तो ये आ गया 2550 न्यूटन। तो स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। न्यूमेरिकल्स हैं 5 6 7 8, इन न्यूमेरिकल्स को अपनी नोटबुक में कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।